प्रणाम गुरु माँ जी। मेरे कुछ अनुभव हैं जो यक्षिणी साधना से रिलेटेड हैं, जो मैंने की आपसे ली है यक्षिणी साधना। तो मैं अपने कुछ अनुभव हैं जो मेरे हुए हैं। अभी मेरे 7 दिन ही हुए हैं मुझे ये साधना करते हुए को, पर मुझे उसमें बहुत सारे अनुभव हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि वो किस ओर मुझे निर्देश दे रहे हैं, मतलब क्या बता रहे हैं मुझे वो कि ये अनुभव क्या प्रतीत करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कुछ दिन पहले आपसे बात की थी कि मुझे दीक्षा चाहिए, तो मैंने आपसे जब दीक्षा ली थी, जिस दिन मैंने आपसे दीक्षा ली, जब मुझे दीक्षा दे रहे थे, तब मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि जो आत्मा होती है जहाँ पे मतलब पेट के पास, पेट पर, तो वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई आत्मा, जो मेरी आत्मा है, मतलब जो मेरी जीव है, जो आत्मा है, उसको कोई एकदम से तकलीफ सी हो रही है, एकदम से जैसे कि उसमें कुछ अलग सा महसूस हुआ, जो मुझे अच्छा ही लगा। वैसे तो बहुत अच्छा अनुभव था। तो दीक्षा लेते टाइम भी मुझे मतलब ये इतना अच्छा अनुभव हुआ, तब भी मैं समझ गया था कि अब मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि मुझे अच्छे गुरु मिल गए हैं। फिर उसके बाद जब आपसे फिर मैंने पूरी सामग्री भी मंगवाई, तो आपने बोला कि 10 दिन तक पहुँच जाएगी। तो फिर आपने बोला कि इसका मानसिक जाप करो, जो आपने मुझे दीक्षा देते टाइम मुझे एक मंत्र दिया था, जो मेरी यक्षिणी साधना से था। तो मैंने उसका जाप डेली एक माला तो करता ही था मैं रात्रि में, पर सुबह शाम में मानसिक जाप चलता रहता था मेरा। तो फिर मैंने देखा कि जब मेरा दूसरा दिन था, दूसरे दिन था जब मेरा दीक्षा लेने के बाद का, तब मुझे मेरी लेफ्ट वाली आइज़ होती है, वो नीचे वाली साइड से फड़कने लग रही थी। तो मतलब जब कितनी देर फड़कती रही, ऐसा नहीं था 1 सेकंड के लिए, कुछ सेकंड के लिए फड़कती रही, जब तक मैं मानसिक जाप करता रहा। फिर मैंने देखा कि पूरा दिन ही लगभग ऐसे ही चला गया, फड़कती रही। तो मुझे थोड़ा अलग-सा लगा, मुझे लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे लगा शायद क्या पता क्या दिक्कत है मेरी आँख में। फिर मैंने आपसे बात करने की कोशिश की, फिर आप थोड़ा बिज़ी थे। और फिर उसके बाद फिर मैं डेली मानसिक जाप ही चलता था मेरा, जब तक मेरा सामग्री नहीं आई थी। तो जब मैं मानसिक जाप करता रहता था, मेरे को आँख फड़कती रहती थी मेरी। तो मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, क्या पता शायद ऐसे ही फड़क रही होगी, मैंने उसको सीरियस नहीं लिया। फिर उसके बाद जब मैंने दोबारा से मतलब अपनी साधना स्टार्ट की, जब मेरी सामग्री मेरे पास आ गई, तो पहले दिन तो मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ, पर मैं जब जाप करने बैठा था मतलब रात्रि में, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि ये सब व्यर्थ है। जैसे कि ये इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ऐसे ही बैठ रहा हूँ। मतलब मन में ऐसे नेगेटिव ख़्याल आ रहे थे बार-बार कि इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। दिल कर रहा था कि एकदम से उठ जा, बस छोड़, नहीं होगा कुछ भी, ऐसे ही बस कोई बात नहीं, नहीं हो सकता, ये ऐसा ही होता है सब चीज़ें। फिर पर मेरे पता नहीं एक अंदर से आवाज़ आई कि चल कोई बात नहीं, अगर नहीं व्यर्थ है तो कोई बात नहीं, आज एक दिन तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने जैसे-तैसे कर लिया, बहुत मुश्किल था बैठना, बहुत मुश्किल से बैठा, क्योंकि 1 डेढ़ 2 घंटे बैठा था मैं, क्योंकि पीडीएफ भी पढ़ना होता था, तो पीडीएफ में ही कम से कम आधा घंटा लग जाता था पढ़ने में। तो उसके बाद फिर माला करना, फिर बहुत टाइम लग जाता था। तो फिर उसके बाद मैंने जैसे-तैसे करके मैंने माला की, और उसके बाद मैं अपने सोने चला गया। फिर उसके अगले दिन फिर मैंने दोबारा जाप करने बैठा, तो फिर मैंने सोचा कि कर ही लेते हैं, अब कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। अगर कम से कम अगर मुझे सिद्धि भी नहीं मिलती, तो एटलीस्ट मेरा 1.25 लाख मंत्र जाप होने के बाद मुझे मेरा मंत्र सिद्ध हो जाएगा। फिर मैंने करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद भी मेरी आँख थोड़ी फड़कने लगी, फड़कती रहती थी मेरी, हल्की-हल्की। फिर उसके बाद फिर जैसे कि ये हुआ, पर उससे पहले जैसे कि जब मेरी सामग्री आने से पहले शिवजी जी आए थे मेरे सपने में। और जब मैंने साधना स्टार्ट की, जब मेरा स्टार्ट हो उसके बाद भी मेरे सपने में शिवजी आए। जैसे मुझे ये भ्रम था कि ये साधना कर नेगेटिव ची वे में आ जाती है, जिससे कि हम किसी हनुमान जी के मंदिर नहीं जा सकते, या किसी भी मंदिर में नहीं जा सकते, किसी देवी-देवता के। तो फिर इस चक्कर में मेरे मन में यही रहा कि इसी साधना के बाद मुझे कोई भी मंदिर नहीं जाना, या घर पे भी किसी मंदिर में पाठ पूजा नहीं करनी है। तो फिर मैंने देखता हूँ कि मेरा दूसरा दिन था, जब मैं पूजा करने बैठा था, मतलब जाप करने बैठा था, तो फिर मैं देखता हूँ कि मतलब कि
मेरे को थोड़े बहुत अनुभव अच्छे हो रहे हैं। फिर मतलब उसके बाद कि मेरे सपने में मैं उस दिन जब करके सोया तो मुझे सपने में शिव जी दिखे, जिसमें मुझे कोई कोई पता नहीं कोई है मेरा दोस्त जो मुझे शिव जी के मंदिर लेके जा रहा है जहाँ सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं शिव मंदिर की। पर मैं जाता नहीं हूँ अंदर, मैं बोलता हूँ कि नहीं यार मुझे नहीं जाना शिव मंदिर में, क्योंकि मेरे को मना किया जो मैं साधना कर रहा हूँ उसके जैसे जाना नहीं है। तो फिर वो जाता नहीं हूँ मैं। फिर उसके बाद दोबारा एक बार, उससे पहले एक सपना और भी आता है, वो मैं भूल गया बताना। उससे पहले एक सपना एक और भी आता है जिसमें मैं कहीं मेरे पापा की जो हमारी जो शॉप है, हम शॉप पे पापा के पास जा रहा हूँ और जाते आते मुझे कुछ पैसे गिरे हुए नजर आते हैं, जिसमें 100 500 के दिखते हैं मुझे। जब मैं उसको उठाता हूँ तो वो 2000 के हो जाते हैं, तो पिंक कलर के नोट आए हुए हैं। तो फिर जैसे ही मैं उनको ओपन करता हूँ, खोल के देखता हूँ, 3 नोट होते हैं। वो तीनों नोट के अंदर फिर मैं देखता हूँ कि उसके अंदर ओम नमः शिवाय ओम मतलब मंत्र लिखा होता है। फिर उसके बाद मैं देखता हूँ कि ये तो नोट लगते हैं मुझे, वो नकली नोट लगते हैं। तो मैं उसको शायद पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है, शायद मैं उसको फाड़ देता हूँ या पता नहीं क्या करता हूँ उसको, शायद मैं जेब में डालता हूँ, मुझे ध्यान नहीं है उसका, मुझे याद नहीं है। उसके बाद फिर अभी मैं जैसे कि हवन भी कर रहा हूँ, जो कि दशांश कर रहा हूँ मैं 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद मैं दशांश भी निकाल रहा हूँ। आज मुझे 7 दिन हो गए हैं मतलब करते हुए। मैंने वैसे दो बार हवन कर चुका हूँ, आज मैं तीसरी बार भी करने जाऊँगा। तो जब मुझे हवन में ये भी, पहले हवन में तो कोई मुझे ऐसा अनुभव नहीं हुआ, पर जब मैंने दूसरी बार मतलब हवन किया तो मुझे अनुभव ये मतलब मैंने जो दशांश निकाला उसके एक्स्ट्रा मैंने एक माला दशांश की मैंने एक्स्ट्रा निकाली, मैंने आहुतियाँ दी। मतलब मैंने उन रश्मि जी को बोला कि मैं ये एक्स्ट्रा आपके लिए कर रहा हूँ, इसके बदले में मुझे कुछ और अच्छे अनुभव करवाइए। तो फिर मैं उसके बाद जब जब हवन पूरा समाप्त हो गया तो उसके बाद मैं सब सामान उठाने लगा। तो जैसे ही मैंने नीचे की तरफ एक मेरा कुछ सामान था वो उठा रहा था, उठाते एकदम से मुझे ऐसे करंट जैसा लगा मेरे हाथ पे। तो फिर उसको मैंने इतना लगा तो सही, मतलब मैं इतना ज़्यादा उसको सीरियस नहीं लिया। फिर अभी मैं देखता हूँ कि अभी मैं जब मैं कभी जाप करता हूँ तो मेरी जो राइट वाली आँख है, जो आईज है, वो आईब्रो जो होती है राइट आई की, वो फटकती रहती है बीच बीच में। और बीच बीच में मैंने देखा कि मेरा जो लेफ्ट हैंड है उसके ऊपर भी मतलब ऐसे फटकता है हल्का हल्का बीच बीच में से। और राइट हैंड भी जिसमें मैं हाथ माला पकड़ता हूँ कभी कभी वो भी फटकता है। तो फिर मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये जो मेरी जो लेफ्ट आई जो ये तो फटकती रहती है लगभग मोस्टली पूरा दिन ही फटकती है जब तक मैं मानसिक जाप चलता रहता है मेरा। तो फिर मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ कि इसका क्या मतलब है। गुरु माता जी कृपा करके मुझे इसका बताइए।